प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहीं ग्रहे की लाज, बाहीं ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं। आइए हम धाम धनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए एक भजन गाएं। कृपा धनी की छाई रे, देखो कृपा, कृपा धनी की छाई रे, देखो कृपा, मिल कर के गाना साथ जी, देखो मिल कर के गाना साथ जी, देखो मिलकर। कृपा धनी की छाई रे, देखो कृपा, कृपा धनी की छाई रे, देखो कृपा, मिल कर के गाना साथ जी, देखो मिल कर के गाना साथ जी, देखो मिलकर। वाणी के ये मीठे मोल, देंगे आत्म के पट खोल, वाणी के ये मीठे मोल, देंगे आत्म के पट खोल, देंगे आत्म के पट खोल, वाणी के ये मीठे बोल, शिर जी ने ये फरमाई रे, देखो कृपा, कृपा धनी की छाई रे, देखो कृपा। इस पर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। जो प्राणी ब्रह्म ज्ञान सुनेगा, आत्म से रस पान करेगा, जो प्राणी ब्रह्म ज्ञान सुनेगा, आत्म से रस पान करेगा, फिर ना माया में आए, सीधा धाम को जाए, फिर ना माया में आए, सीधा धाम को जाए, श्री जी ने ये फरमाई रे, देखो कृपा, कृपा धनी की छाई रे, देखो कृपा, मिल कर के गाना साथ जी, देखो मिल कर के गाना साथ जी, देखो मिलकर। कृपा धनी की छाई रे,
देखो कृपा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साहिब जी, आइए बेहद वाणी चर्चा की तरफ चलते हैं। आप समस्त सुंदर साहब उपस्थित हो चुके हैं और बड़े आनंद से इस ब्रह्मवाणी का रसपान कर रहे हैं। सुंदर साहिब जी, ऐसी बाजी इंछल की ब्रह्मांड जो रचियो, देख बाजी कबूतर साथ माहे मचियो। लाडले सुंदर साहिब जी, कल हम सुन रहे थे कि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी हम सुंदर साथ को बेहद वाणी चर्चा के अंदर सुना रहे हैं कि ये बाजीगर ने ऐसी बाजी रचाई है, ये ऐसा खेल बना और जिस खेल के अंदर जीव सृष्टि कबूतर बन के खेल रही थी और हम भी इस जीव सृष्टि के खेल के अंदर आके और हम भी इन माया के जीवों के अनुसार ही खेलने लग गए। लाडले सुंदर साथ जी, श्री जी फरमा रहे हैं, आंबो बोए जल सींचियो। कैसे? जैसे बाजीगर क्या करता है, बाजीगर धरती के अंदर एक बीज बो देता है। जादूगर रहता ना, जादूगर क्या करता है, एक बीज बो देता है, तभी फूले फलियो, क्योंकि वो जादूगर है, उसने बीज बोया और वो बीज उसी समय में बीज डालते ही पौधा बना, पौधा बन के वो बड़ा वृक्ष भी बन गया। वृक्ष बनने के बाद उस पे फूल भी लग गए, पत्ते भी लग गए, फल भी लग गए। श्री जी फरमा रहे हैं, विध विध की रंग बेलियां, और उसी पेड़ के ऊपर अनेकों प्रकार की बेलें भी लिपट गई। बन ऊपर चढ़ियो, इन वृक्षों के ऊपर बेलें भी चढ़ गई। लेकिन ए देख चित भरमिया, और जो जादूगर का खेल देख रहे होते हैं उनका चित्त भ्रमित हो जाता है कि ये ऐसे कैसे 1 मिनट के अंदर हो गया। सुध नहीं शरीर, और जब हम जादूगर का जादू देख रहे होते हैं तो हमारा चित्त उसी के अंदर रच पच जाता है और हमें शरीर की भी शुद्धि नहीं रहती। तो विकल भई रंग बेलियां, ये कब उसने जादूगर ने बीज डाला, कब वो पौधा बना, कब वो वृक्ष बना, और वृक्ष बन के कब उसके ऊपर बेलियां चढ़ गई। चित्त नाही धीर, क्योंकि चित्त अंदर अपने ठिकाने पे नहीं रहता, क्योंकि चित्त किसके अंदर लग गया, चित्त तो उस जादूगर के अंदर लग जाता है। तो श्री जी फरमाते हैं, तब किन कछु ना देखिए। अब वो जादूगर क्या करता है, उसने एक पल के अंदर हमें पौधा बीज डाल के, पौधा लगा के, वृक्ष बड़ा करके, फल फूल पत्ते लगा के भी दिखा दिए, ठीक है, और हमारा चित्त उसी के अंदर लगा हुआ था। तब किन कछुए ना देखिए, उसी जादूगर ने एक पल के अंदर उसको जादू से मिटा दिया। तो जादूगर के हाथ में कुछ भी नहीं है। श्री जी फरमा रहे हैं, तब किन कछु ना देखिए, बाजीगर हाथ, वो बाजीगर के हाथ में तो कुछ भी नहीं है जो जादू दिखा रहा था, है ना। आंबो ना कछु बेलियां, ना तो वो आम का वृक्ष है और ना बेले हैं, ना फूल हैं और ना ही पत्ते हैं। या रंग बांधियो साथ, इस प्रकार से ये महाविष्णु के द्वारा, अक्षर का मन जो महाविष्णु है, हम महाविष्णु के इस ब्रह्मांड के अंदर आए। श्री जी फरमा रहे हैं, ये ब्रह्मांड एक भ्रम है, बाजीगर ने बाजी रचाई है, ये छल की बाजी है। सुंदर साथ जी, ये जो हम इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है जिसके अंदर आके हम भ्रमित हो गए, बिसरी शुद्ध शरीर की, और इस खेल के अंदर आके ये इतना आकर्षक लगा, ये इतना लुभावना लग रहा है, हम अपने पर आत्म के तन को भी भूल गए और बिसर गए घर। लाडले सुंदर साथ जी, और हमारा घर भी हमें भूल गया कि हमारा घर अखंड श्री परम धाम है, उसको भी हम भूल गए। और चिंटी कुंजर निगलिया, और श्री जी फरमा रहे हैं कि देखिए कितनी अचरज की बात है, चिंटी कुंजर निकलिया। अचरज यहाँ पर
शिव जी फरमाते हैं कि सुंदर साथ जी, कभी आपने ऐसा सुना है कि चिंटी हाथी को निगल जाए? कभी आपने सुना कि चिंटी हाथी को निगल जाए? पर शिव जी को कहना पड़ रहा है कि चिंटी कुंजर निगलिया, चिंटी हाथी को निगल गई। अचरज है यहाँ पर, बड़ी हैरानी की बात है। अब यहाँ चिंटी कौन है सुंदर साथ जी, और हाथी कौन है? चिंटी है ये माया, है ना सुंदर साथ जी। ये चिंटी रूपी माया परम धाम की ब्रह्म आत्माओं को निगल गई। परम धाम की आत्माओं को इस खेल के अंदर इस चिंटी ने भुला दिया, अपने अंदर ले लिया। और अचरज एक बड़ो सखी, कहते ये इस बात का बड़ा अचरज है सुंदर साथ जी। देखो दिल माए, अपने दिल के अंदर विचार के देखो, क्या परम धाम की आत्माओं को ये माया रूपी चिंटी और परम धाम की ब्रह्म सृष्टि को हाथी कहा, तो इस हाथी रूपी ब्रह्म सृष्टि को माया रूपी चिंटी निगल गई। श्री जी कहते हैं कितना बड़ा अचरज है, कितनी बड़ी हैरानी की बात है सुंदर साथ जी। अचरज एक बड़ो सखी, देखो दिल माए, अपने दिल के अंदर देखिए कि कितनी हैरानी की बात है। वस्तु खरी को ले गई। श्री जी फरमा रहे हैं खरी वस्तु थी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि, खरी वस्तु वो पाक पवित्र आत्मा जो इश्क का स्वरूप थी, जो प्रेम का स्वरूप थी, इस माया के अंदर उतर के आई। तो ये माया के अंदर आने से ये चिंटी रूपी माया ऐसी खरी वस्तु को भी निगल गई। वस्तु खरी को ले गई जो कछुए ना है, जो ये माया कुछ है ही नहीं, है भी नहीं, जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। शिव जी कहते माया आद अनाद की चली जात बेसुध, ये माया अनादि काल से बेसुद्धि के साथ चल रही है। ऐसी माया चिंटी रूपी माया श्री जी फरमा रहे हैं हाथी रूपी ब्रह्म आत्माएं, हाथी जितना बल इनकी आत्मा के अंदर, और ऐसा हाथी रूपी बलशाली ब्रह्म आत्माओं को भी ये माया ने छल लिया। इसीलिए कहते हैं भजन की लाइन में, माया छल वाली है, कृपा अपनी रखना। माया छल वाली है, कृपा अपनी रखना। कहीं पाँव न फिसल जाए, शफकत अपनी भरना। कहीं पाँव न फिसल जाए, शफकत अपनी भरना। एक जाम पिला करके मदहोश हमें कर दो, एक जाम पिला कर के मदहोश हमें कर दो। माया में मिले हो पिया, माया से पार कर दो। आत्म के धनी हो तुम, अब मांग मेरी भर दो। आत्म के धनी हो तुम, अब मांग मेरी भर दो। चंद श्वास जो है बाकी, बीते तेरे चरणों में। चंद श्वास जो है बाकी, बीते तेरे चरणों में। कौन कौन सुंदर साथ चाहते हैं कि हमारे जो चंद श्वास हैं वो धनी जी के इस वाणी चर्चा का
रसपान करते हुए बीते। कौन कौन सुंदर साथ ऐसे हैं जो हर पल ये अर्जी करते हैं, चंद श्वास जो है बाकी बीते तेरे चरणों में, जीना तेरे चरणों में, मरना तेरे चरणों में, जीना तेरे चरणों में, मरना तेरे चरणों में, मुझे और ना कुछ भाए, यही आस पूर्ण कर दो, और मुझे और ना कुछ भाए, यही आस पूर्ण कर दो, माया में मिले हो पिया, माया से पार कर दो, आत्म के धनी हो तुम, अब मांग मेरी भर दो। धनी के चरणों में अर्जी करनी होगी, क्योंकि सिर जी फरमा रहे हैं, वस्त खरी को ले गई जो कछुए ना आए। खरी वस्त परम धाम की ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्माओं को भी इस माया ने घसीट लिया। जो माया कुछ है ही नहीं, जोर हुई नींद साथ को, और इस मोह सागर के अंदर आने के बाद सुंदर साथ को ये मोह की नींद ने घेर लिया, ये ममता की नींद ने घेर लिया, तृष्णा की नींद ने घेर लिया है, ये भ्रम की नींद ने घेर लिया। जोर हुई नींद साथ को यो सुपन बाड्या, और ये स्वप्न ऐसा बढ़ गया, खेल मिले थे बल कर ना जाए काड्या। आज इस खेल में से अपना पूरा बल भी ब्रह्म आत्माएं लगा रही हैं, तब भी इस माया में से निकल नहीं पा रही। और हमारे धाम के धनी पूरा बल लगा रहे हैं, पूरी शक्ति लगा रहे हैं, इन आत्माओं को जागृत करने के लिए बार बार जगाते हैं, और बार बार इस माया के अंदर पांव हमारा फिसल जाता है। ता कारण वाणी बेहद, शिवजी फरमा रहे हैं कि इतना बल लगाने के बाद ये आत्माएं नहीं निकल पा रही थी, ता कारण वाणी बेहद कहे नींद टालो। इसलिए शिवजी ने कहा, मैं बेहद वाणी की, तारतम वाणी की चर्चा सुना सुना के इन ब्रह्म आत्माओं की नींद को उड़ा दूं, भ्रम को उड़ा दूं, मोह को उड़ा दूं, ममता को उड़ा दूं, और इस सपने को मैं हटा दूं, और इस माया के पर्दे को हटा दूं। किसके द्वारा सुंदर साथ जी? ये बेहद वाणी की चर्चा के द्वारा। ता कारण वाणी बेहद कहे नींद टालू, ना देव सुपना पसरने। अब शिव जी फरमा रही है, मैं इस सपने का विस्तार अपनी ब्रह्म आत्माओं के अंदर होने नहीं दूंगी, चढ़िया जहर उतारूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। धाम के धनी खुद फरमा रहे हैं इस बेहद वाणी चर्चा के अंदर कि अब ब्रह्म आत्माओं के अंदर में सपने का विस्तार और नहीं होने दूंगी, और इनके ऊपर जितना जहर माया का चढ़ गया है वो मैं सारा जहर इन आत्माओं का उतार दूंगी। कुंजर काटू चिंटी मुख, महामती कहते हैं मैं निकालूंगा। क्या? कुंजर काटू चिंटी मुख, ये चिंटे रूपी माया जो मेरी ब्रह्म आत्माओं को निगल गई है और इसने अपना बना लिया है और ब्रह्म आत्माओं को भुला दिया है, ऐसी ब्रह्म आत्माओं को मैं इस चिंटी रूपी माया के मुंह में से हाथी रूपी ब्रह्म सृष्टि को बाहर निकाल दूंगी। शुद्ध आनो शरीर और इनके पर आत्म का तन के अंदर इनको शुद्धि आ जाए, क्योंकि आत्मा जागृत होगी तो पर आत्म के नेत्र भी खुल जाएंगे। तो धनी जी फरमा रहे हैं, तारतम कहे जुदे जुदे करूं खीर और नीर। मैं तारतम की वाणी चर्चा
इस प्रकार से रात दिन सुंदर साथ को सुनाऊं कि दूध को अलग कर दूं और पानी को अलग कर दूं। मैं मेरी परम धाम की आत्माओं को दूध पानी अलग करके दे दूंगी इस तारतम वाणी के द्वारा। सुंदर साथ को पहचान हो जाएगी ये वाणी चर्चा सुनने के बाद कि ये माया छल वाली है, ये कपट करती है, छल करती है। फरेबी लिए जाए मेरी ऋतु आंखा खोल, तै तेरे कानों सुने हक बक्का के बोल। मैं बताऊंगी, महामती ने कहा सुंदर साथ को कि ये माया आपके साथ फरेब करके, छल करके अपना बना रही है और इस माया का कोई मूल नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इन आत्माओं को दूध अलग कर दूंगी। दूध क्या है? पार ब्रह्म अक्षरातीत श्री राजी महाराज। और पानी क्या है? ये माया। मैं ब्रह्म और माया को अलग करके इन आत्माओं को दिखाऊंगी तो ब्रह्म आत्माओं को पूर्ण पहचान हो जाएगी। झूठे को झूठा करूं, सांचा सागर तारूं। ये जो झूठ है ना, माया क्या है? झूठ है। इस झूठ को अलग करके और परम धाम की ब्रह्म आत्माओं को इस वाणी चर्चा के द्वारा ये रसपान करा के, ये रस शर्मनो पिलाई के साथ के कार्य सारू परम धाम की आत्माओं को लबालब ये वाणी के प्याले पिला पिला के। क्योंकि शिव जी कहते, श्री महामत कहे रूहों को तुम जो अरवा अर्श शराब प्याले लीजिए, प्याले पे प्याले सरस, तुम परम धाम की आत्माएं हो, तुम्हें मैं एक से एक श्रेष्ठ प्याला पिला पिला के और इस माया का जो जहर चढ़ा है उसको अलग कर दूंगी। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा रोम रोम, तुम्हारा अंतस्करण साक्षी देने लग जाएगा कि ये माया झूठ है और हमारे अक्षरातीत धाम के धनी और परम धाम सत्य है। धनी कहते मैं अलग करके दिखा दूं, ए रस शर्वनो पिलाए के। कैसे करूंगी दूध पानी को अलग? इस वाणी चर्चा को शर्वनों के द्वारा रसपान कराऊंगी, तुम्हें कानों के द्वारा सुनाऊंगी। साथ के कार्य सारू और सुंदर साथ के सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। चाहे वो श्री राजी श्यामा जी को देखना चाहती हो, परम धाम को देखना चाहती हो, और मैं इस वाणी चर्चा के द्वारा इतना प्रेम प्रकट कर दूंगी। और प्रेम जब हृदय में आ जाता है तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मोह जहर ऐसा जान के ले आए तारतम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी फरमा रही हैं कि इस मोह का ऐसा जहर परम धाम की आत्माओं के ऊपर चढ़ गया। इस मोह सागर के जहर को देखते हुए धाम के धनी क्या लेके आए? ये तारतम लेके आए। सब विद का एक औखद प्रकाशे खसम। और ये तारतम वाणी सभी प्रकार की दवा है। ऐसी दवा धाम के धनी परम धाम की आत्माओं के लिए लेके आए हैं। क्या रोग मिटाने के लिए? सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, या को दारू मिले ना तबीब, 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ हबीब। ब्रह्म आत्माओं को ये आत्म का रोग लग गया। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आ गई इस संसार के अंदर और अपने असली घर परम धाम को और अपने प्रीतम को भूल गई। तो सिरजी फरमा रहे हैं, मोह जहर ऐसा जान के ल्याए तारतम। ऐसा मोह का जहर जब धनी ने देखा कि ब्रह्मात्माओं पे चढ़ गया है तो उसकी दवाई क्या है? अब उसकी दवाई इतनी पावरफुल ये तारतम वाणी धाम के धनी लेके आए। सब विद का एक औखद। धनी फरमा रहे सभी प्रकार के रोगों को दूर करने वाली ये दवाई है। प्रकाशे खसम, हमारे खसम हमारे प्रीतम ने इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर इस तारतम वाणी का उजाला कर दिया, इस तारतम वाणी का प्रकाश कर दिया। सब किया उजाला खेल में, सब किया उजाला खेल में। कहते खेल के अंदर प्रकाश कर दिया।
पर लाडले सुंदर साथ जी, सूर्य तो सुबह 6 बजे निकल आता है, और जो लोग 9 बजे तक या 10 बजे तक सोए रहे तो उनके लिए प्रातः काल नहीं होती। श्री प्राणनाथ का तारतम रूपी सूरज ये तो कब से निकल आया, ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हो गया, लेकिन किसके लिए अंधेरा है? जो लोग अभी तक माया के अंदर सो रहे होंगे उनके लिए अंधेरा होगा, है ना लाडले सुंदर साथ जी। फरमा रहे हैं कि सब किया उजाला खेल में साथ देखन आया। अब ये मोह सागर का खेल देखने के लिए ब्रह्म आत्माएं अज्ञानता रूपी ब्रह्मांड के अंदर आई तो धाम धनी ज्ञान का सूरज, मार्फत का सूरज बनके इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हुए, और जीव बंधाने या विद 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 की माया। ऐसे संसार के अंदर जो माया के जीव बंध चुके थे, इस माया के अंदर फंसे हुए थे, कहते इस माया ने उसी प्रकार से सुंदर साथ को भी बांध लिया। और जीव बंधाने या विद विद की माया, यहाँ आई परम धाम की आत्माएं अनेकों प्रकार की माया, क्योंकि माया के कितने रूप हैं, अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, हवे एनो केटलो कौ विस्तार, जोरा वर अति अपार। धनी कहते हैं इसके कितने स्वरूप हैं और कितने रूपों से ये माया हमें अपने अंदर बांध लेती है। दूजे तीजे में तो कहूं जो साथ को माया भारी, कहते दूसरे तीसरे की बात मैं क्या करूं, अरे ये तो सुंदर साथ के लिए भी माया भारी हो गई। जीव सृष्टि की और ईश्वरी सृष्टि की बात क्या करें, ये तो परम धाम की आत्माओं के लिए ही माया भारी बन के बैठ गई। वो परम धाम की आत्माएं जो ब्रह्म की तदोगत होसी ब्रह्म समान, जो ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म के समान कहा गया, जो ब्रह्म आत्माओं को प्रेम का स्वरूप कहा गया, ऐसी परम धाम की आत्माएं इस खेल के अंदर आई। उनको भी धाम धनी का जो इश्क था, जो प्रेम था हृदय में, वो छुड़ा दिया और किसमें लिप्त हो गई, इस मोह के अंदर आके लिप्त हो गई। तो सिरजी फरमा रहे हैं कि दूजे तीजे में तो कहे जो साथ को माया भारी, कहते दूसरे तीसरे की बात क्या करूं, सुंदर साथ के ऊपर माया भारी पड़ गई। तुम देखो सुपना सत कर तो मैं कहा विचारी, अरे तुम परम धाम की आत्माएं इस सपने को सच समझ के देख रही हो। हमने भी सब आत्माओं ने क्या मान लिया सुंदर साथ जी, हम भी तो इस माया के अंदर आए, हमें भी तो आज ये सारा संसार क्या लग रहा है, सत्य लग रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है, वो सच है। और धनी के साथ हम क्या कर रहे हैं, इस माया के साथ तो हम सच्चा प्यार कर रहे हैं। यहाँ के झूठे पति के साथ सच्चा प्यार, बच्चों के साथ सच्चा प्यार, पत्नी के साथ सच्चा प्यार, इस माया के अंदर आके हम उल्टा करने लग गए। कैसे उल्टा करने लग गए, क्योंकि हमें हजूर बंदगी करनी चाहिए थी धनी जी की, और हजूर बंदगी किसकी, धाम धनी की। दिल हकीकी रूहें अरश की, सच्ची ब्रह्म आत्माएं जो अरश की हैं, वो ब्रह्म आत्माओं को सच्ची आशिकी किसके साथ निभानी थी, अपने प्रीतम के साथ, है ना। उनके साथ तो हम क्या करने लग गए, फर्ज बंदगी। राजी महाराज के साथ क्या करने लग गए, फर्ज बंदगी। और हजूर बंदगी किसकी कर रहे हैं, ये जो हमारे घर परिवार वाले हैं ना, सब के सब, इनके साथ हम कर रहे हैं हजूर बंदगी। विचार कीजिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाजिर हजूर खड़े हैं हर पल, किनके लिए, इस घर परिवार के लिए और माया वालों के लिए और धनी के लिए। हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम तो परम धाम में कह के आए थे कि ए धनी जी 100 बेर देखो अजमाए के, कोई मोमिन ना भूले इत। एक बार नहीं 100 बार हमारी परीक्षा ले लेना, हम में से कोई भी आत्म आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलेगी। लेकिन खेल के अंदर आके सुंदर साथ जी, हम दिल से विचार करें, दिल से सोचें, रात को बैठ के ना 10 मिनट के लिए अपने आप दिल के अंदर झांक के देखें
कि जितना प्यार मैंने सुबह से लेके रात तक, जितना वक्त और जितना प्यार मैं इस घर परिवार वालों के साथ कर रही हूं, क्या वास्तव में इतना समय और इतना प्यार मैं अपने प्रीतम को दे रही हूं? अगर नहीं दे रही तो मैं क्या, किस में डूब गई हूं? माया के अंदर डूब गई हूं, माया के अंदर फंस गई हूं। श्रीजी साहब जी फरमा रहे हैं कि तुम देखो सुपना सत्य कर। अरे सुंदर साथ जी, आप भी तो परम धाम की आत्माएं इस खेल के अंदर आए और इस सपने को सत्य करके बैठ गए। तो मैं कहा विचारी, इसलिए विचार करके मैं आपको बता रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, हमारा समय हो चुका है। आइए पहले कल के प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए। कल के पहला प्रश्न था श्री राजी महाराज की पाग का रंग बताएं, तो सिंदूरिया रंग की पाग थी। और श्री राजी महाराज ने पिछोड़ी कौन से रंग की पहनी है, तो आसमानी रंग की। श्री राजी महाराज के पटके का रंग बताएं, तो नीलो न पीले बीच के रंग का पटका है। और श्री राजी महाराज ने इजार किस रंग की पहनी है, तो केसरिया रंग की पहनी है। श्री राजी महाराज के जामे का रंग बताएं, तो जामा सफेद रंग का पहना है। आइए लाडले सुंदर साथ जी, आज के प्रश्न शुरू होते हैं। अब बड़े ही आसान, क्योंकि हमें मूल मिलावा पूरा एक बार अच्छे से देखना है ना, और मूल मिलावे में राजेश श्यामा जी के भी दर्शन करने हैं। तो आइए पहला प्रश्न है, श्री राजी महाराज ने कितने वस्त्र धारण किए हुए हैं? श्री राजी महाराज ने कितने वस्त्र धारण किए हुए हैं? ये है आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, श्री श्यामा जी ने कितने वस्त्र धारण किए हुए हैं? श्री श्यामा जी ने कितने वस्त्र धारण किए हुए हैं? तीसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, श्री श्यामा जी ने किस रंग की साड़ी पहनी है? श्री श्यामा जी ने किस रंग की साड़ी पहनी है? और चौथा प्रश्न है सुंदर साथ जी, श्री श्यामा जी की कंचुकी का रंग बताएं। श्री श्यामा जी की कंचुकी का रंग बताएं। और पांचवा प्रश्न है सुंदर साथ जी, श्री श्यामा जी ने कौन से रंग का चरणिया पहना है? श्री श्यामा जी ने कौन से रंग का चरणिया पहना है? लाडले सुंदर साथ जी, ये वो प्रश्न है जो हमें सीधा मूल मिलावे के अंदर धाम धनी का दीदार भी करवा रहे हैं, है ना। क्योंकि वस्त्र भूषण सबे चेतन, परम धाम के अंदर मूल मिलावे में श्री राजी महाराज की इजार भी बात करती है, जामा भी बात करता है, नीले पीले रंग का पटका भी बात करता है, आसमानी रंग की पिछोड़ी भी बात करती है, सिंदूरिया रंग की पाग भी बात करती है। लाडले सुंदर साथ जी, जब हम रूए श्री राजी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करती है ना, तो प्रणाम करते हुए सुंदर साथ जी कांबी, कड़ली, झांझरी, घुंघरी, ये आभूषण है ना, ये सब चेतन है। और इनके अंदर जो छोटी छोटी नंगों की पुतलियां आई हैं, वो पुतलियां हमसे बातें करने लग जाती हैं। क्योंकि पुतलियां जब सखी को आया हुआ देखती हैं, तो वो पुतलियां कहती हैं आप इतने समय से कहाँ थी। और जब कोई सखी नहीं दिखती, तो पुतलियां इजार के साथ बात कर रही हैं, इजार काम्बी के साथ बात कर रही है, काम्बी में आए हुए नंगों के साथ बात कर रही है। तो इनका वार्तालाप सुंदर साथ जी वस्त्रों का, आभूषणों का चलता ही रहता है। और हम इस तरह से अपने सुरता को मूल मिलावे के अंदर रखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आइए लाडले सुंदर साथ जी, कल के विनर की घोषणा कर दें। कल की विनर है हमारी दिल्ली से विनीता जी कटारिया। दिल्ली से विनीता जी कटारिया कल की विनर है। विनीता जी को धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सभी सुंदर साथ भी विनीता कटारिया जी को बधाई देना, क्योंकि सुंदर साथ जी बड़ा आनंद आता है
जो विनर बनता है और उसको फिर बधाइयां सुंदर साथ की तरफ से मिलती हैं तो उनकी खुशी 4 गुना हो जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी बेहद वानी चर्चा को और सवाल जवाब प्रतियोगिता को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे राइट 3 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।